एक मिनट मतलब ब्लॉकचेन और बिटकॉइन सेम नहीं है, तो बिटकॉइन क्या है? हाँ वीर, तो सुन, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन क्या है। तो अभी तक हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे जो कि है ब्लॉकचेन। तो बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। ये कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो सतोशी नाकामोटो ने 2008 में बनाए थे, जो कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं? ब्लॉकचेन। तो पहली बात ध्यान से सुन लीजिए, ब्लॉकचेन और बिटकॉइन सेम नहीं है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है और बिटकॉइन एक प्रोटोकॉल है। वो यूज़ ब्लॉकचेन ही करेंगे एज अ टेक्नोलॉजी, बट उसके कुछ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स रहेंगे। अब प्रोटोकॉल्स के अंदर बाकी चीज़ भी आती है, जैसे इथीरियम, सोलाना, एवैक्स, एक्सआरपी, रिपल। ये कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ये सब ब्लॉकचेन ही यूज़ कर रहे हैं, बट सबके कुछ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं, जिसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो बिटकॉइन एक प्रोटोकॉल है और ये क्या यूज़ कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी, वो है ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन बनाया क्यों गया। 2008 में जो मेजर फाइनेंशियल क्रैश आया था हाउसिंग इंडस्ट्री में एंड यूएसए, जो हर एक कंट्रीज़ को अफेक्ट किया था, उसके बाद से लोगों का बैंक से और बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी विश्वास उठने लगा था। उसी समय एक अनजान व्यक्ति ने या फिर एक अनजान ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया बिटकॉइन, क्योंकि उनको लगा डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द ओनली वे टू प्रूव कि हम खुद कुछ कर सकते हैं, हमें बैंक्स की, हमें इंटरमीडिएट पार्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो 2008 में उनने वाइट पेपर पब्लिश किया था। वाइट पेपर इज़ द थिंग जिसके अंदर सब मेंशन था कि बिटकॉइन क्या है, वो क्या टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहा है, पीयर टू पीयर, लाइक हम कैसे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे रिसीव कर सकते हैं विदाउट एनी बैंक्स। ये था वाइट पेपर, 2008 में आया। और 2009 में 12 जनवरी को पहला ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसमें सतोशी नाकामोटो ने 10 बिटकॉइन अपने फ्रेंड हेल फेनी को भेजे थे, जो कि उस समय एक अर्ली स्टेज अडॉप्टर में भी आते थे बिटकॉइन के लिए। अब बात ये आती है कि बिटकॉइन स्टार्ट तो हो गया, बिटकॉइन को लोग ट्रस्ट क्यों करते हैं? वो एक करेंसी, एक एसेट कैसे बन गई? आज की डेट में बिटकॉइन का प्राइस 1 करोड़ है इंडियन टर्म्स में। क्यों? ऐसा क्या है बिटकॉइन में? पहली चीज, ब्लॉकचेन को 1991 में बना लिया गया था, और जो उसके अंदर की बोलना चाहिए फंडामेंटल्स थे, वो इतने ज़्यादा यूजफुल थे, इतना एडवांटेजियस थे कि हम उसको बना तो चुके थे टेक्निकली, बट हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी थी जो ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट कर पाई थी फाइनली। तो लोगों को एक विश्वास आया कि हाँ, हो सकता है हमें बैंक की ज़रूरत शायद सही में ना हो सकता है हम खुद कुछ कर सकते हैं, हम पीयर टू पीयर काम कर सकते हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर ही बेस्ड है, तो अगेन हमें वो 5 एडवांटेजेस मिलते हैं: डिस्ट्रीब्यूटेड, P2P, इम्यूटेबल, लेजर, विच इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। तो ये सारे फायदे जब हम पहली बार इंप्लीमेंट कर पाए बिटकॉइन में, तो लोगों को एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि जिसको हम बस एक थ्योरी की तरह ब्लॉकचेन को पढ़ रहे थे, अब फाइनली हम कुछ इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। अब ये चीज़ तो हम समझ गए कि ब्लॉकचेन को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या फंडामेंटल्स है ब्लॉकचेन के। तो बिटकॉइन की प्रोटोकॉल्स क्या हैं? बिटकॉइन के अंदर 3 मेन चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ कंसेंसस मैकेनिज्म, जो है प्रूफ ऑफ वर्क। दूसरा है द हाफिंग। तीसरा है ब्लॉक फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में बात करते हैं, जो कि लोगों ने बहुत टर्म सुना होगा, माइनिंग। अब माइनिंग क्या होती है? एक बहुत ही लेंदी टॉपिक है, तो मैं उसको छोटे वे में समराइज़ करना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ हमें आगे काम आने वाला है इसी वीडियो में। तो माइनिंग के बारे में बात करते हैं। माइनिंग क्या है? एक ट्रांजैक्शन है। चलिए ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। मैंने अपने फादर को 10 बिटकॉइन भेजे, काश भेज सकता। मैंने अपने फादर को 10 बिटकॉइन भेजे, और ये जो ट्रांजैक्शन था ये किसी ब्लॉक में रिकॉर्ड हो गया। अब इस ब्लॉक के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। अब इस ब्लॉक को माइन करना, बेसिकली जो ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन है, उस प्री एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन में एक नया ब्लॉक ऐड करना, इसको बोलते हैं माइनिंग। अब माइनिंग में लोगों ने ये बहुत सुना है कि एक मैथमेटिकल पजल सॉल्व करना पड़ता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। ये क्या होता है? एक्चुअली ये क्रिप्टोग्राफिक पजल है, इसमें मैथ का काफ़ी कम रोल है, ये क्रिप्टोग्राफिक ज़्यादा बोल सकते हैं इसको। अब जो वो ट्रांजैक्शन था वो एक ब्लॉक में है। अब उस ब्लॉक के अंदर जो ट्रांजैक्शन है उसको लोग माइन कैसे करेंगे, मतलब बेसिकली ब्लॉकचेन में अटैच कैसे करेंगे? तो हमें एक क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व करना पड़ता है। अब इसमें लगती है रेस, कौन सबसे पहले उस क्रिप्टोग्राफिक पजल को करेगा सॉल्व, और जो माइनर उसको सॉल्व कर लेता है उसको पर ब्लॉक के हिसाब से रिवॉर्ड मिलता है, और जो उस ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन फीस रहती है वो उसको मिलता है। अब अगर 50,000 माइनर्स हैं, कोई एक बंदा ही ब्लॉक माइन कर सकता है, तो बाकी 49,999 क्या कर रहे हैं? वो उस ब्लॉक को वैलिडेट करेंगे कि इस बंदे ने जो माइन किया है वो सही है कि नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहे हैं। अब
आपके साथ बहुत सारे लोग रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहे हैं, अब किसी ने सबसे जल्दी सॉल्व कर दिया, 4 सेकंड में किसी ने सॉल्व कर दिया। अब उस सॉल्व रूबिक्स क्यूब को वेरीफाई करने में कितना टाइम लगेगा? हाँ यहाँ रेड है सारे, हाँ ब्लू है सारे, 2 सेकंड 1 सेकंड की, हाँ सही है। यही है माइनिंग। किसी ने उसको सॉल्व किया पजल को, उसके बाद लोगों ने उसको वेरीफाई किया, अगर वो वेरीफाई हो गया है तो वो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा। इतना ही होती है माइनिंग। अब वो जो क्रिप्टोग्राफिक पजल है वो बहुत डिटेल्ड है और मैं उसमें एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, बट माइनिंग इतना ही होती है। एक ब्लॉक है, उसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, अब उस ब्लॉक को हमें ब्लॉकचेन में अटैच करना है। उसके लिए हमने एक पजल सॉल्व किया, जो सबसे जल्दी सॉल्व करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, बिटकॉइन या फिर जो भी करेंसी होगी, और वो ट्रांजैक्शन फीस। अब उसको वेरीफाई किया जाएगा कि जिस बंदे ने माइन किया है वो सही है कि नहीं, और अगर वो सही है तो वो ब्लॉक अटैच हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड माइनिंग। मैंने 2 बार इसलिए समझाया क्योंकि हो सकता है पहली बार में समझ ना आया हो या फिर मैंने तेज पढ़ा दिया हो, बट ये होती है माइनिंग। अब बात ये आती है मैंने माइनिंग क्यों बढ़ाई, ये पता चलेगा हमारे 3rd स्टेप पे, विच इज़ ब्लॉक फ्रीक्वेंसी। अभी हम पढ़ते हैं दी हाफिंग। दी हाफिंग क्या है? हर 4 साल में एक ब्लॉक को माइन करने का रिवॉर्ड हाफ होता है। मतलब मैं अगर 2009 में एक ब्लॉक को माइन करता तो जो एल्गोरिथम है बिटकॉइन की वो मुझे 50 बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड देती, बट आज की डेट में अगर मैं कोई ब्लॉक माइन करूंगा तो मेरे को 3.125 बिटकॉइन मिलेंगे। ऐसा क्यों? 2009 में 50 बिटकॉइन थे, 2012 में ये हो गए 25 बिटकॉइन, 2016 में हो गए 12.5, 2020 में ये हो गए 6.25 बिटकॉइन और 2024 में ये हो गए 3.125 बिटकॉइन। मतलब अगर आप एक ब्लॉक को आज की डेट में माइन करते हैं तो आपको 3.125 बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। अब जो कंप्यूटेशन पावर चाहिए हमें वो टाइम टू टाइम बढ़ते जा रही है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत आ गया है, तो आप इतना इजीली माइन नहीं कर सकते हो। तो 21 मिलियन बिटकॉइन है। क्यों 21 मिलियन बिटकॉइन? ऐसा क्या फिगर था, क्या उन्होंने सोचा सतोशी नाकामोटो ने? 2008 में जो हमारा M1 था, विच इज़ द टोटल ग्लोबल मार्केट सप्लाई मनी की, वो थी अराउंड 21 ट्रिलियन। तो उनने 21 ट्रिलियन का फिगर, ये कभी उन्होंने एक्सप्लिसिटली शेयर नहीं करा है कि उनने 21 मिलियन क्यों रखा, बट ये एक थ्योरी है, एक थीसिस है कि हो सकता है उन्हें 21 ट्रिलियन से 21 मिलियन रखना चाह रहे हो, क्योंकि हमें बिटकॉइन को एक डिफ्लेशनरी एसेट बनाना है कि उसकी सप्लाई धीमे धीमे कम होते जाए। अब जो ये रिवॉर्ड में बिटकॉइंस मिल रहे हैं ये किसी और के थ्रू नहीं मिल रहे हैं, ये हमें सर्वर ही प्रोवाइड कर रहा है। ये हर 4 साल में रिवॉर्ड हाफ होते जा रहा है। तो बेसिकली हर 4 साल में कम बिटकॉइन प्रोड्यूस होंगे एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे बिटकॉइंस आ जाएंगे मार्केट में, सारे बिटकॉइन सर्कुलेशन में आ जाएंगे। वो साल होगा 2140 जब सारे बिटकॉइन सर्कुलेशन में आ जाएंगे। आज की डेट में अराउंड 19 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेशन में है और 2140 तक सारे बिटकॉइन दैट इज 21 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेशन में आ जाएंगे। अब 21 मिलियन को रखने का एक रीज़न हमने समझ लिया कि हो सकता है उनने द M1 जिसको हम सप्लाई टोटल सप्लाई बोलते हैं 21 ट्रिलियन जो है वहाँ से रखने की सोची होगी। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? गोल्ड। गोल्ड हमारे अर्थ में लिमिटेड है और गोल्ड आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो जैसे बाकी करेंसीज हैं। एंड एज ऑल इकोनॉमिस्ट एग्री, एनी करेंसी विच कैन बी प्रोड्यूस्ड, विच कैन बी प्रिंटेड इज नो मनी एट ऑल। ये बात सही है। अगर आप किसी मनी को प्रोड्यूस कर सकते हो, अगर आप किसी मनी को बना सकते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप कितना भी चाहे उसको प्रिंट कर सकते हो। गोल्ड ने वो बैरियर ब्रेक किया था एंड गोल्ड से ही हमने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहे बिटकॉइन का कि बिटकॉइन भी पूरी अर्थ में सिर्फ 21 मिलियन है। अब बात ये आती है 21 मिलियन तो ठीक है, हम 22 मिलियन 23 मिलियन कर सकते हैं क्या? नहीं। बिटकॉइन 16 साल से, बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है 16 साल से चल रही है और आज तक हैक नहीं हुई है। अब एक कॉमन पैटर्न नज़र आ रहा होगा आपको ब्लॉक नंबर वाली स्लाइड में कि पहले 0, फिर 2,10,000, फिर 4,20,000, फिर 6,30,000, फिर 7,40,000, मतलब हर के बाद 2,10,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये क्या बात हुई और मतलब ये क्यों हो रहा है, क्या है इसका रीज़न? तो बेसिकली अब हम थर्ड चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं विच इज़ ब्लॉक फ्रीक्वेंसी। एक ब्लॉक को माइन होने में 10 मिनट लगते हैं। ये था हमारे बिटकॉइन प्रोटोकॉल का थर्ड रूल। अब इससे हम थोड़ा समझते हैं कैसे 2,10,000 का फिगर आ रहा है। तो एक दिन में 24 घंटे हैं और 24 घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1440 मिनट्स होते हैं और उसको डिवाइड बाई 10 करते हैं तो बेसिकली हम 144 ब्लॉक्स एक दिन में माइन कर रहे हैं। और साल में कितने हो गए ये? 52,560। और 4 साल में कितने हो गए? ऑन अप्रॉक्स 2,10,000। मतलब हर 2,10,000 ब्लॉक्स जब माइन हो जाएंगे तो हाफिंग होगी। तो ये दोनों काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं। बट बात ये आती है कि 10 मिनट का एवरेज कैसे बन पा रहा है? तो जो वो क्रिप्टोग्राफिक पजल है ना, वो
अपनी डिफ़िकल्टी खुद से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर देता है। अगर उसको लग रहा है, अगर जो एल्गोरिथम है उसको नहीं बोलना चाहिए, अगर जो एल्गोरिथम है उसमें जो ब्लॉक्स माइन हो रहे हैं वो 3 मिनट के अंदर हो गए, 4 मिनट के अंदर हो गए, तो एवरेज ख़राब हो रहा है, तो जो क्रिप्टोग्राफिक पजल है वो उसको डिफ़िकल्टी लेवल हाई कर देगा। अगर डिफ़िकल्टी लेवल ऑलरेडी हाई है तो मतलब माइन होने में 15 मिनट लग रहे हैं, 17 मिनट लग रहे हैं, तो हमारा एवरेज वापस ख़राब हो रहा है, हमारा एवरेज 10 मिनट का होना चाहिए, तो डिफ़िकल्टी लेवल कम कर देगा। तो बेसिकली जो एल्गोरिथम बनाई है उसके अंदर 3 चीज़ें हैं कि ब्लॉक को माइन करने के जो रिवॉर्ड हैं वो हर 4 साल में हाफ होंगे, एक ब्लॉक को माइन करने में एवरेज 10 मिनट लगने चाहिए, और जो पहली चीज़ है हमारी कंसेंसस मैकेनिज्म की प्रूफ ऑफ वर्क। बेसिकली अगर आप माइन कर रहे हो, अगर आप कंप्यूटेशनल पावर यूज़ कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये 3 चीज़ थी जो बिटकॉइन प्रोटोकॉल में आती है, और आज हमने बात करी व्हाट इज़ बिटकॉइन। अब मिलते हैं अगली वीडियो पे।